अरे भाऊ, ये एक तो खाना इतनी देर लगाते हैं ना कि वॉक करने का टाइम ही नहीं मिलता है। घूमने वूमने तुम जाना, मैं आइसक्रीम मंगवाऊंगा, फर्स्ट आइसक्रीम खाएंगे और फिर देखते हैं। अरे हाँ, आइसक्रीम खा लीजिए, फिर उसके बाद तो वॉक करेंगे ना। अरे शरद कहाँ रह गया? लो आ गए। ओह, तो आज भी मेरी कमी का पता चलता है इस घर में। मतलब मैं अभी भी याद हूं आप लोगों को, वरना मुझे तो लगा था कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। ये शरद, कैसी बातें कर रहा है तू? शरद, पता नहीं तेरे दिमाग में किसने ये सारी बातें भर दी है और ये सब क्या सोच रहा है तू। लेकिन जो भी सोच रहा है तू, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सारी फालतू चीजें दिमाग से निकाल दे, समझा? शरद, मैंने कुछ कहा है तुझसे, बात कर खुलकर। सुन रहा है या नहीं? बात करके क्या फायदा है भाऊ? होता तो वही है इस घर में जो आप चाहते हैं। फैसला तो सिर्फ आपका ही माना जाता है। अरे वो कहते हैं ना, आप एक आजाद देश में रहते हैं, लेकिन वहां आपकी आजादी तय करता है वहां का तानाशाह। शरद, क्या कहना चाहता है शरद? मैं तानाशाह हूं? मैं किसी की कोई बात सुनता नहीं, इस घर पे मेरा राज चलता है। यही कहना चाहता है? एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं भाऊ आप। ये और ये तो आपका फेवरेट एक्सप्रेशन है, शॉक्ड, इनोसेंट और दर्द भरा। जैसे जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं उस घर में। शरद, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है भाऊ। आप अपने बड़े होने का रौब जमाकर हम सब पर मनमानी करते हैं। शरद, हमेशा आप चलाते हैं, आप नियम बनाते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन आप पर कोई रूल लागू नहीं होता और ना ही आप किसी और की सुनते हैं। तू होश में तो है? तू क्या बोल रहा है? चुप हो जा, अब बस कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाऊ कहते हैं खुल के बात करो, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि चुप रहो, कुछ मत बोलो, तो आखिर मैं करूं तो करूं क्या? शरद, अरे ये क्या बात कर रहा है शरद? भरोसा कर मुझ पे, जैसे पहले किया करता था। क्यों करूं मैं आप पर विश्वास? सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से आप मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, आगे भी वैसे बनाते रहें। आज मैंने आपसे लोन के बारे में क्या पूछ लिया, आपने मुझे बुरा बना दिया। तो फिर ठीक है, मेरी भी ये जिद है कि अब आप मुझे उस लोन के बारे में एक एक चीज बताइए। मुझे एक एक डिटेल चाहिए उस लोन का, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि आप पर भरोसा करना है या नहीं करना है।
शरद, अरे शरद, क्या कर रहा है तू? उस बात के पीछे ही पड़ गया है। अगर मनोहर नहीं बताना चाहता तो कोई वजह होगी ना बताने की। कमाल कर रहा है तू भी। मौसी जी प्लीज आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। अरे हाँ, मैंने ना फालतू में अपना मुंह खोल दिया। मनोहर तो पहले ही मुझे अलग कर चुका है ना, तुम लोगों के बीच में ना बोलने के लिए। देखा देखा आप लोगों ने, भाऊ ने मौसी को भी जुबान बंद करने के लिए बोल रखा है। ये मौसी की तक रिस्पेक्ट नहीं करते और मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इनकी इज्जत करूं। बस बस, तू मुझ पर भरोसा कर या मत कर, लेकिन इस लोन के बारे में मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। तुझे जो करना है कर ले। बताना तो पड़ेगा भाऊ। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर पता कर लूंगा। बैंक का नाम और ब्रांच का नाम मुझे पता है, वहां जाकर के सारी इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। मत भूलिए कि जो जमीन आपने गिरवी रखी है उसमें मेरा भी हिस्सा है और इस नाते ये मेरा हक बनता है। तू ऐसा कुछ भी नहीं कर। तू ऐसे बात करेगा? तू ऐसे बात करेगा?
हेलो हेलो विनय जी, भाऊ को भाऊ कुछ बोलिए ना, बात तो कीजिए। अंकी बेटा, डॉक्टर विनय को दोबारा से फोन करो, पता करो वो कहां तक पहुंचे हैं। जी। आयुष। हेलो अंकल, अंकल मैं अंजलि बोल रही हूँ, आप कहाँ तक पहुंचे? जी। दोनों का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आयुष और रोशा से बात ही नहीं हो पा रही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।